नमस्कार दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका शरीर नहीं, उसका मन होता है। जिसने अपने मन को संभाल लिया, उसने समझो जीवन की आधी लड़ाई जीत ली। क्योंकि जिंदगी में दुख, असफलता, अपमान और परेशानियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती। लेकिन कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग उन्हीं हालातों में खुद को और मजबूत बना लेते हैं। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ लोग मुश्किल समय में भी शांत रहते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी बात से बिखर जाते हैं? असल में फर्क परिस्थितियों का नहीं होता, फर्क हमारी सोच का होता है। जो इंसान अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख जाता है, वो धीरे धीरे मानसिक रूप से मजबूत बन जाता है। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं करेगी, बल्कि आपके सोचने का जो तरीका है उसको बदल देगी। इस कहानी को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में जो सीख आपको मिलेगी वो शायद आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल दे। दोस्तों, एक पहाड़ी क्षेत्र में एक प्राचीन ध्यान आश्रम था। वहां दूर दूर से लोग जीवन का ज्ञान लेने आते थे। उस आश्रम के गुरु बहुत शांत और ज्ञानी माने जाते थे। लोग कहते थे कि जो भी कुछ उनके साथ दिन बिताता है, उसका जीवन बदल जाता है। एक सुबह गुरुजी अपने शिष्यों के साथ नदी किनारे बैठे थे। सूरज की हल्की किरणें पानी पर पड़ रही थी और वातावरण बिल्कुल शांत था। तभी गुरुजी ने अपने शिष्यों से पूछा, बताओ, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? कोई बोला डर, कोई बोला क्रोध और किसी ने कहा असफलता। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, नहीं, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है उसका अस्थिर मन। सभी शिष्य ध्यान से सुनने लगे। गुरुजी बोले, जब मन कमजोर होता है तब छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। लेकिन जब मन मजबूत हो जाए तब बड़ी से बड़ी मुसीबत भी इंसान को हिला नहीं पाती। तभी एक शिष्य, जिसका नाम मोहित था, खड़ा हुआ और बोला, गुरुदेव, मन को मजबूत कैसे बनाया जाए? क्योंकि हम कोशिश तो करते हैं, लेकिन थोड़ी सी परेशानी आते ही डर और चिंता हमें घेर लेते हैं। दोस्तों, गुरु कुछ देर शांत रहे, फिर उन्होंने पास रखे पानी के पात्र को उठाया। उन्होंने उसमें मिट्टी डाल दी। पानी तुरंत गंदला यानी गंदा हो गया। फिर गुरु बोले, अगर मैं इस पानी को साफ करना चाहूं तो मुझे क्या करना होगा? एक शिष्य बोला, गुरुदेव, इसे कुछ देर शांत छोड़ना होगा। गुरु मुस्कुराए, ठीक वैसे ही इंसान का मन भी है। जब जीवन में परेशानियां आती है तो हमारा मन विचलित हो जाता है, लेकिन अगर तुम धैर्य रखना सीख जाओ तो धीरे धीरे सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, आज मैं तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत बनने के 8 ऐसे सूत्र बताऊंगा। अगर इन्हें जीवन में उतार लिया तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें अंदर से कमजोर नहीं कर पाएगी। पहला सूत्र, जो बीत गया है उसे पकड़कर मत बैठो। गुरुजी बोले, बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता, फिर भी लोग अपनी पुरानी गलतियों, टूटे हुए रिश्तों और असफलताओं को बार बार याद करके खुद को दुख देते रहते हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया, अगर तीर धनुष से निकल चुका हो तो उसे वापस नहीं बुलाया जा सकता। ठीक वैसे ही बीती बातें भी वापस नहीं आती। उन्होंने कहा, समझदार इंसान अतीत से सीखता है, लेकिन उसमें फंसता नहीं है। दूसरा सूत्र, अपने मन को शांत करना सीखो। गुरुजी बोले, जिस इंसान का मन शांत होता है उसकी सोच भी स्पष्ट होती है। उन्होंने सभी शिष्यों को आंखें बंद करके कुछ देर गहरी सांस लेने को कहा। कुछ देर बाद उन्होंने पूछा, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? सभी शिष्य बोले, बहुत हल्का और शांत। गुरुजी बोले, यही ध्यान की शक्ति है।
जब तुम रोज कुछ समय खुद के साथ बिताते हो तब तुम्हारा मन धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। तीसरा सूत्र, जरूरत से ज्यादा उम्मीद मत रखो। गुरुजी बोले, सबसे ज्यादा दुख वहीं मिलता है जहां सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। उन्होंने समझाया, लोग चाहते हैं कि हर कोई उनको समझे, उनका साथ दे, उनकी इच्छा पूरी करे, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो वो टूट जाते हैं। फिर गुरुजी ने कहा, दूसरों से नहीं, खुद से उम्मीद रखो। दुनिया को बदलने से पहले खुद को मजबूत बनाओ। चौथा सूत्र, असफलता से मत घबराओ। गुरुजी बोले, जो इंसान गिरने से डरता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। उन्होंने पास खेल रहे एक छोटे बच्चे की ओर इशारा किया और बोले, देखो ये बच्चा चलना सीखते समय कितनी बार गिरा होगा। अगर ये पहली बार गिरकर बैठ जाता तो शायद कभी चल नहीं पाता। गुरुजी बोले, हारना गलत नहीं है, लेकिन हार मान लेना सबसे बड़ी हार है। पांचवा सूत्र, खुद को कमजोर मत समझो। गुरुजी बोले, कई लोग अपनी तुलना दूसरों से करके खुद को बेकार समझने लगते हैं। उन्होंने कहा, अगर मछली पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करेगी तो वो हमेशा खुद को असफल समझेगी। हर इंसान अलग है, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई विशेष शक्ति होती है, जरूरत है उसे पहचानने की। छठा सूत्र, अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाओ। गुरुजी बोले, कुछ लोग अपनी पूरी ताकत शिकायत करने, गुस्सा करने और दूसरों की बुराई करने में खत्म कर देते हैं। उन्होंने कहा, अगर वही ऊर्जा अपने लक्ष्य पर लगाई जाए तो इंसान असंभव को भी संभव बना सकता है। उन्होंने नदी का उदाहरण देते हुए कहा, बिखरा हुआ पानी सिर्फ बहता है, लेकिन वही पानी जब एक दिशा में चलता है तो चट्टानों को भी काट देता है। सातवां सूत्र, सबकी सुनो लेकिन फैसला खुद करो। गुरुजी बोले, दुनिया हमेशा तुम्हें रोकेगी, क्योंकि दुनिया का काम ही रोकना है। लोग तुम्हारी क्षमता नहीं, अपनी सोच के अनुसार तुम्हारी तुलना करेंगे। उन्होंने कहा, अगर तुम खुद पर भरोसा करना सीख गए तो दुनिया की बातें तुम्हें कमजोर नहीं कर पाएगी। आठवां और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र, कम बोलो और ज्यादा समझो। गुरुजी बोले, जो इंसान हर समय बोलता रहता है उसका मन कभी शांत नहीं हो पाता। उन्होंने कहा, शांत इंसान ज्यादा देखता है, ज्यादा समझता है और वही जीवन में आगे बढ़ता है। दोस्तों, सभी शिष्य गुरुजी की बातें ध्यान से सुन रहे थे। मोहित की आंखों में अब आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। उसे समझ में आ चुका था कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का मतलब ये नहीं है कि जीवन में कभी दुख नहीं आएंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि इंसान हर दुख के बाद फिर से खड़ा होना सीख जाए। शाम होने लगी थी, सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिप रहा था। सभी शिष्यों ने गुरु को प्रणाम किया, लेकिन उस दिन वो सिर्फ ज्ञान लेकर नहीं लौटे, वो अपने अंदर एक नई शक्ति लेकर लौटे थे। कहानी की सीख, जीवन कभी आसान नहीं होगा, समस्याएं हमेशा आएगी, लोग भी बदलेंगे, हालात भी बदलेंगे, परिस्थितियां भी बदलेगी, लेकिन अगर आपका मन मजबूत है तो कोई भी परिस्थिति आपको लंबे समय तक दुखी नहीं कर सकती। इसलिए दोस्तों, बीती हुई बातों को छोड़ना सीखिए, अपने मन को शांत रखिए, खुद पर भरोसा रखिए और हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि असली जीत बाहर नहीं, सबसे पहले अपने मन के अंदर होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।